चुप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। फ्रेंड्स, द यूथ फॉर वॉइस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए यूपी पैट और यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी हैं। आपकी कंटिन्यू क्लास जारी है। आज से आपके जो है यूपी पुलिस के लिए स्पेशली प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए गए हैं। खास करके रीजनिंग का, हिंदी का और जीएस के ये आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुके हैं। सारी क्लास कंटिन्यू चल रही हैं। आप उन प्ले लिस्ट में जाकर के अपनी क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन हैं आज के प्रैक्टिस सेट में, और उन 15 क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए फ्रेंड्स, क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 416 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 981 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 16 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। हम थोड़ा आपका सामने क्वेश्चन को जूम कर देते हैं। ये लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 416 से संबंधित है, उसी तरीके से 981 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 16 निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा? देखिए, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 16। उसी प्रकार से हम 9 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 81। तो उसी प्रकार से अगर हम 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 256। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने जूम कर दें। चलिए, सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। अर्थात कि जैसे कीटों का अध्ययन किसमें करते हैं? एंटोमोलॉजी द्वारा। उसी प्रकार के कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? माइकोलॉजी के द्वारा। तो आपका सबसे पहला ही ऑप्शन जो दिया गया वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? पहला ही आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार कीट का संबंध किससे? एंटोमोलॉजी से। उसी प्रकार कवक का अध्ययन किसमें करते हैं? माइकोलॉजी में। तो माइकोलॉजी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्न के प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। क्या कह रहा है कि तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें क्या चुनना है? बेजोड़, मतलब विषम शब्द को चुनना है। तो विषम शब्द को चुनना है तो हमें पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन मक्का है, दूसरा ऑप्शन में हमने पढ़ा, दूसरा ऑप्शन चावल है, तीसरे में गेहूँ और चौथे ऑप्शन में क्या है? नींबू। तो आप ये बताइए कि जो पहला, दूसरा, तीनों और तीसरा ऑप्शन जो है ये क्या है? ये सभी खाद्यान्न फसल हैं। कौन सी फसल है? खाद्यान्न। और ये खाद्यान्न फसल जो है, और ये क्या है? नींबू। नींबू एक खट्टा फल है। तो ये क्या? ये एक फल का नाम है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? जो सब 4 ऑप्शन में जो अलग शब्द है वो है नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले फ्रेंड, चलिए 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है, जब क्यू की आयु 53 वर्ष थी। क्या कह रहा है? जब क्यू की आयु 53 वर्ष थी तब पी और क्यू की आयु के बीच का अंतर 19 वर्ष था। अगर क्यू की आयु कितनी है? 53 वर्ष। तब उसको कह रहा है कि पी और क्यू की आयु के बीच जो अंतर है वो कितना है? 19 वर्ष। हमें एक बात बताओ दोस्त, इनके बीच का अंतर अगर कितना है? 53 वर्ष। किसके? पी और क्यू के। तो अगर क्यू की एज 53 है तो इसमें से हमने मान लिया अगर पी की एज कितनी है? एक्स। तो कितने, इनका अंतर कितना आ रहा है? 19। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 वर्ष। ये किसकी आ गई? पी की। पी की आयु मिल गई, पी की हमें कितनी मिल गई? 34 वर्ष। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सी जो है वो क्यू से 4 वर्ष बड़ा है। कौन? सी क्यू से 4 वर्ष बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि सी की आयु कितनी होगी? 57 वर्ष। ठीक है।
तब सी के 60 वर्ष होने पर पी और सी के बीच का अंतर कितना होगा। जो 60 वर्ष पे होगा वो उतना ही अंतर आज भी होगा। तो पी और सी के बीच आज वर्तमान में अंतर कितना है। वर्तमान में अंतर अगर हम देखेंगे तो कितने वर्ष का है, 23 वर्ष का। कितने, 23। अगर आज 23 वर्ष का अंतर है तो आज के 3 साल बाद भी कितने का अंतर रहेगा, 23 वर्ष का ही। तो बी द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जूम कर दिया है, देख लीजिए। समान पासे की तो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं जिनमें 6 फलक संख्या 1 से 6 तक क्रमांकित है। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है, मतलब पासा जो है बेस, इसके बेस पर कितना लिखा हुआ है, बेस पर 6 लिखा हुआ है। तो बेस के ठीक टॉप पर, मतलब ठीक टॉप पर क्या कौन से डिजिट होगा, तो वो संख्या चयन कीजिए जो शीर्ष फलक पर होगी। वो कह रहा है कि तो संख्या चयन कीजिए जो शीर्ष फलक पर होगी, मतलब टॉप पर होगी। ये टॉप है और नीचे क्या होगा, इसके बॉटम। तो इस बॉटम पर क्या है, 6 है, तो इसके जस्ट अपोजिट वाली संख्या उसने पूछी। तो मुझे ये बताओ दोस्त कि हमें क्या करना होता है डाइस में हम क्या करते हैं, सभी के पेयर बनाएंगे। हमने क्या किया कि क्लॉकवाइज हमने 6 को पकड़ा और क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया, 6 3 5। फिर हमने यहाँ पे 6 पकड़ा और 6 के बाद क्लॉकवाइज चलना शुरू कर दिया, 6 4 2। 3 का पेयर 4 के साथ रहा, 5 का पेयर 2 के साथ रहा। तो बताइए 6 का पेयर किसके साथ रहा होगा, बचा कौन, 1 से लेके 6 तक ही डिजिट होते हैं पासे में। तो 6 का अपोजिट कौन हो गया, 1। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1। 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा, है ना। चलिए तीसरा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, चलो 7 क्वेश्चन लेते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में रॉकेट को 36 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रॉकेट को 36 के रूप में कूटबद्ध किया, मतलब लिखा जाता है। रॉकेट को 36 के रूप में लिखा जाता है तो मेसोन को 25 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में सर्विट्यूड को किस प्रकार लिखा जाएगा। अच्छा ये बताओ रॉकेट में डेट कितने हैं। अगर मैं लेटर की बात करूँ, रॉकेट में जो लेटर हैं वो कितने हैं, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6 डेट, 6 लेटर हैं। 6 लेटर का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 36। इसी प्रकार से अगर मेसोन को देखें तो मेसोन में कितने लेटर हैं, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना है, 25। हमें ये पता चल गया कि इसमें क्या सिस्टम चल रहा है। हमें ये तो अगर ये पता चल गया है तो हमें इसी प्रकार से क्या हो रहा होगा, आगे सर्विट्यूड में भी लेटर काउंट करने होंगे। सर्विट्यूड में लेटर काउंट करेंगे तो कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लेटर हो रहे हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी द करेक्ट आंसर। सिर्फ 1 सेकंड का आंसर है जी, हमें आपको समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलें। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मेरे लिए आप ये बात करेंगे तो मैं सीधा क्या करूँगा कि 4 का दूना 8, 8 का दूना 16, 16 का दूना 32, 32 का दूना 64, 64 दूनी 128। तो आंसर क्या हो गया, 32 का दूना 64, सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है, विकल्पों में 4 आपके सामने विकल्प दिए गए। विकल्पों में से क्या करना है हमें, विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और पैटर्न को पूरा कर सकती है। मतलब समझ रहे हो, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है मतलब चौथा कॉलम है, इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन फिल होगा वो हमें चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। हमने इसको देखा तो यहाँ पे ये देख रहे हैं आप इस वाली आकृति को, फर्स्ट ऑप्शन कॉलम में आइए। फर्स्ट कॉलम में ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, तो इसमें जो लाइन हो रही है वो कैसी हो रही हैं, जब ऐसी आकृति है तो इसमें लाइन ऐसी ऐसे हो रही हैं, ठीक है।
अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को यहाँ पे रखा। जब इसको पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा तो इसमें लाइन कैसे हो रही थी ऐसे, तो हमने क्या देखा कि हर बार एक वर्टेक्स पे क्या हो रहा है, ये पॉइंट घूम रहा है। पहले यहाँ था, अब ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ आ गया, तो अगली बार ये कहाँ जाएगा, ये अगली बार नीचे यहाँ पे आएगा। और जब ये यहाँ पे आएगा तो ये कुछ ऐसा आकृति होगी और लाइन कैसी हो रही होंगी, वर्टिकल ऐसे पड़ी होंगी। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन में इसमें है, नहीं है, इसमें है, यस इसमें है, इसमें है, नहीं है। डी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उसमें नन ऑफ दी जो ऑप्शन होगा, नन ऑफ दी, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा आंसर बन गया, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको समझाना है, इसलिए हमें आपको लेट टाइम लगा, वरना हमें तो 5 सेकंड लगने के हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। जिस प्रकार से पहली आकृति का संबंध दूसरे ऑप्शन से है, उसी प्रकार से तीसरे फिगर का संबंध किससे है, चौथे फिगर से। अच्छा, हम करना क्या होगा कि आप देख रहे हैं, हमें क्या नोटिस करना है इसमें, हमें नोटिस ये करेंगे कि ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल की ये वाला वर्टेक्स, अगर मैं इसमें क्या कर दूं तो ये नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या बनना है, यहाँ पे एक ये पॉइंट है, नेक्स्ट वाले में ये ट्रायंगल का क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। तो ये वाला देख रहे हैं, ये वाली जो पीक थी वो यहाँ पर पहुँच गई, और ये वाली जो पीक थी वो सीधे 90 डिग्री पर स्टैंड हो गई। तो हमने देखा क्या देखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या किया, ये वर्टिकल क्वाड्रिलेटर हमने बनाया, हमने एक क्वाड्रिलेटर बनाया और इसमें देखा कि ये वाली जो लाइन थी, ये वाली लाइन कितने एंगल पर जो है मूव हुई है। तो यहाँ से देखा तो ये कितने आगे बढ़ा के 45 डिग्री तो ये निकलेगी। अब यहाँ से ये कितना जैसे घूमी है तो ये 90 डिग्री मतलब और 45 पे और घूम गई है, 45 डिग्री ये टर्न हुई है यहाँ से, और 45 हुई, टोटल कितनी हो गई, 90 डिग्री। अगर यदि ये वाली जो लाइन है ये कितनी 90 डिग्री घूमी है, तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला भी कितना घूमेगा, 90 डिग्री ही घूमेगा। तो अगर ये 90 डिग्री पे हम घुमाएंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस शेप का बनेगा। तो जिस आकृति में ये वाली शेप हो रही होगी वही फिगर सही होगा। एक तो ये वाला है और एक ये वाला। अच्छा, अब इसमें क्या देखना, जब ये फिगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये तो ऊपर जाएगा, तो ये यहाँ पे है, तो 90 पे पहुँचने पे ये कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसमें ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये वाला जिसमें दूसरा जो छोटा वाला रेक्टेंगल सा बनना है वो ऊपर होना चाहिए, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। तो तीसरा ऑप्शन ये था करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मैंने ये क्वेश्चन आपको समझा है, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, इसको डायरेक्टली अपन कैसे करते वो चीज़ देख लेते हैं। हमें करना क्या था, हमें ये चीज़ देखना था ये कितने एंगल पर टर्न हो रही है। ये वाली यहाँ थी, यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, तो ये देख रहे कम्प्लीटली, ना तो ये डायरेक्टली अगर परपेंडिकुलर होती तो स्ट्रेट होती, लेकिन यहाँ से कितनी टर्न हो रही है, यहाँ से 45 के एंगल पर, और यहाँ पे भी कितनी 45 के एंगल पर है ना। तो अगर 45 के एंगल पर है, दोनों तरफ से टर्न हो रही है, तो टोटली कितनी हो जाएगी, टोटली तो 90 हो जाएगी। अगर 90 होती तो ऐसे होती, लेकिन 90 तो है नहीं, ये कैसे गई, ऐसी हुई है सेकंड वाले में देखिए। और जो इससे पहले कहाँ थी, इससे पहले ये नीचे थी, इस साइड में थी। अगर 90 होती तो एकदम बिल्कुल ये एकदम डाउन की ओर होती, डाउन में भी नहीं है। तो यहाँ पे भी कितने देखेंगे, अगर हम अब देखेंगे टोटली एंगल कितना होगा, 45 यहाँ पे बना, 45 ये बना, तो टोटल कितनी टर्न हो गई, टोटल होगी 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री टर्न हुई है तो तो इसमें भी ये वाला फिगर भी कितना होगा, 90 डिग्री टर्न इधर की ओर होगा, कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे ये वाला कम गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। बट अब हमें ये भी चेक करना है कि इसमें ये सेकंड जो स्क्वायर टाइप का बनना है ये कहाँ जाएगा। जैसे ही हम इसको टर्न करेंगे, इस तरीके टर्न करेंगे ना, तो ये ऊपर आएगा, ना कि नीचे। इसमें क्या हो रहा है, इसमें नीचे जा रहा है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत होगा, और इसमें ये ऊपर आ रहा है, तो इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए जब दर्पण को निम्नानुसार रखा गया है। MN पर रखा गया किसको, दर्पण को, मिरर को। तो इसमें हमें क्या बतानी, सीधी सी बात है, इसमें हमें देखनी मिरर इमेज। क्या देखनी है हमको, मिरर इमेज। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सीधी मिरर इमेज बना देनी है, ना कि इसकी वाटर इमेज। तो मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज में क्या होता है कि जो लेटर होते हैं वो कभी भी बॉटम की ओर नहीं जाते।
अब इसमें देखेंगे आप 4 का डिजिट है, 4 का डिजिट अगर ऐसा है तो ऊपर इसके पीक ऊपर ही रहेगी, ना कि नीचे जाएगी। इसमें देखिएगा इसमें पीक क्या हो रही है, नीचे चली गई, तो ये वाला ऑप्शन गलत। इसमें भी नीचे 4 उल्टा कर दिया है, उल्टा नहीं होगा, सिर्फ इसका जो है फेस चेंज हो जाएगा, लेकिन लेटर एक भी लेटर हो या डिजिट हो एक भी उल्टे नहीं होंगे, है ना। तो मिरर इमेज में यही सबसे अच्छी पहचान होती है। तो जहाँ उल्टे हो रहे हैं वो वाले ऑप्शन काट दीजिएगा, 3 ऑप्शन कट के बचेगा क्या, सी ऑप्शन ही था करेक्ट। कितना आसान क्वेश्चन है, मिरर इमेज का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन में से ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस आकृति को कंप्लीट कर देगा। तो मुझे ये बताओ, इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जो हमें इधर बनना है वैसा ही हमें यहाँ बनना चाहिए, जो यहाँ बनना है वैसा ही यहाँ बनना चाहिए, जो इधर बनना है वैसा ही। तो मेरे पास कमी किसकी है, एक तो छोटा सा सर्किल जो कि इस टाइप का होना चाहिए, ठीक, हम देख लेते हैं बाहर। दूसरा, जैसे हम सर्किल निकालेंगे तो हमें ये अंडरलाइन भी चाहिए, क्या चाहिए, अंडरलाइन भी चाहिए। वो अंडरलाइन क्या कर रही हो, इसको टचिंग कर रही हो, है ना, किसको, इस सर्किल को, ऐसे करके, तो कुछ ऐसा बनेगा। दूसरा हमारा ऐसा बनेगा, और तीसरे में क्या हो जाना चाहिए, तीसरे में उसने क्या, एक और सर्किल है, तो एक सर्किल हमारा बाहर से और जाएगा, जब ऐसे करके, तो ये था हमारा फिगर, ठीक है ना। हल्का सा ही यहाँ पे टर्न हो रहा होगा, ये हमने ज़्यादा कर दिया, ऐसे करके, मतलब बात समझ रहे हो ना। सीधी सी मैं आप बात आपको बता दूं, मेरा समझाने का कारण क्या है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये फिगर बनना है ना, ये वाला, बस इस फिगर को आप देख लो, सेम ऐसा ही फिगर अगर घुमा के मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये वाला फिल हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको फिल कर रहा है। इसको पहले वाले ऑप्शन में क्या गलती है भाई, पहले वाले ऑप्शन में गलती क्या है, पहले वाले ऑप्शन में गलती ये है कि यहाँ पे एक सर्किल और अंदर होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या कमी है, दूसरे वाले ऑप्शन में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे सेमी छोटा सर्किल है, बिल्कुल है, जो कि इसको फिल कर रहा है, यहाँ पे है। दूसरे इसके नीचे लाइन है जो कि टचिंग कर रही है, तीसरी लाइन है वो भी है। अच्छा, इसके लाइन के नीचे दूसरा सर्किल है, बिल्कुल है, तो ये वाला आंसर सही है। इसमें क्या कमी होगी, इसमें क्या होगी, जो ऊपर वाला सर्किल था इसको ये फिल कर दिया, जो कि गलत है, तो बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चले, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 4-16 संबंधित उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9-81 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 16 में से किससे संबंधित। अरे फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, जो अभी कराया। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16। इस प्रकार 4 का वर्ग 16 होगा, तो 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81, और 16 का वर्ग कितना हो जाएगा, 256। बी करेक्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये फिगर वाला क्वेश्चन है ना। फिगर वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए फिगर वाले क्वेश्चन पर जरा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मोड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दिखाया गया है। खोले जाने पर यह कागज किस प्रकार का दिखाई देगा। ये क्या किया है, पेपर कटिंग की गई है। पेपर कटिंग करने के बाद फाइनली जो पेपर उसने बनाया है वो यहाँ पे पेपर कटिंग का प्रूफ दिया है कि पेपर कटिंग होने के बाद ऐसा हमने बनाया। अब इसको पेपर को खोलता है, ये पेपर को जैसे ही खोलेगा तो जो पेपर कटिंग होने के बाद क्या आया है, इस टाइप का आया है। ये ट्रायंगल है, उसके नीचे जस्ट रेक्टेंगल है ना। अब वो ये इस टाइप का बना के दिया उसने। अगर आपने इसको खोला, इसको एक साइड इधर पलटना है, एक साइड इधर पलटोगे तो एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब इसको क्या कह रहा है, अब वो इसको नीचे पलट नहीं कह रहा है, उल्टा करोगे। देखो यहाँ से आप देखो, इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करीजिएगा। जैसे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आधा ऊपर हो गया, आधा नीचे हो गया, तो 2 ट्रायंगल ऊपर बन गए, तो 2 ही ट्रायंगल यहाँ से हम ड्रॉ करें तो 2 ही ट्रायंगल नीचे होंगे, तो इस तरीके से 2 ट्रायंगल बनेंगे।
अच्छा, 2 रेक्टेंगल भी इधर बनेंगे, तो एक साइड कितने हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे और 4 रेक्टेंगल बीच में। तो इसी प्रकार से 2 2 कितने हो रहे हैं, 4। तो 4 ट्रायंगल ऊपर होंगे, 4 ट्रायंगल नीचे, 4 4 दूनी 8, कितना 8 रेक्टेंगल होंगे बीच में। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन किस लिए गलत है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल की देख रहे हो वर्टेक्स सेम करती है, जबकि नीचे जैसे यहाँ से आपको देखें उल्टे हो गए, तो उल्टा करने पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल की फेस ही चेंज हो जाएगा, वर्टेक्स से वो कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर बॉटम में। और इसमें क्या हो गया, इसमें क्या कर दिया, इसने ट्रायंगल को ऊपर कर दिया और रेक्टेंगल नीचे कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 14 क्वेश्चन कंप्लीट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि इज लेस देन का अर्थ माइनस है, इज ग्रेटर देन का अर्थ प्लस है और डॉलर का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। देखिए 37 उसने कहा है इज ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस। 165 डॉलर का मतलब क्या है, डिवीजन, कितना डिवीजन, भाग 3 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इज लेस देन का मतलब क्या है, माइनस, लेस देन का मतलब माइनस। अगर 165 में 3 का भाग देती है तो कितना आएगा, 55। 55 माइनस 5 प्लस कितना करना है, 37। 55 में से 5 गया, कितना बचा, 50। 55 में से 5 गया, कितना बचा, 50। प्लस में कितने करते हैं, 37। हम जैसे 37 ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 87 इज द करेक्ट आंसर। 87 इज द करेक्ट, ये आंसर इज द करेक्ट। फ्रेंड्स रीजनिंग क्लास आपको पसंद आई हो, चलिए तो आप इसी प्रकार से कंटिन्यू बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा। और आपकी हिस्ट्री की, हिंदी की स्पेशल क्लास भी चल रही हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन क्लास को भी कंटिन्यू कीजिएगा और इसी प्रकार से इस चैनल पर जुड़ेंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके और आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।